इसरो का पता है? जी मुझे इसरो का पता है। मैंने मूवी देखी थी अक्षय कुमार की मिशन, वो जो मिशन मंगल है वो देखी हुई है। और स्पार्को का पता है आपको? स्पार्को का नहीं है पता। देखिए ये हाल है। इंडिया ने जो है वो अपनी इसरो की बुनियाद रखी थी, जबकि पाकिस्तान ने कम ही अरसे में रख ली थी। लेकिन अब ये है कि इसरो आगे है, पाकिस्तान पीछे है। इसरो, उसकी क्या प्लानिंग है? वो इतनी एम्बिशियस प्लानिंग है कि आप देखकर और सुनकर हैरान परेशान रह जाएंगे। सऊदी अरब ने सुपर कंप्यूटर बनाया, आपके बांग्लादेश ने टेक्सटाइल सिटी बनाई, इंडिया ने नई नई चीज़ें ईजाद की, हमने क्या क्या। इंडिया के मून मिशन चंद्रयान का लॉन्च भी उन्हीं डेट्स में हो रहा है जिन डेट्स में उनके प्राइम मिनिस्टर फ्रांस में होंगे। साइंस आज इतनी आगे बढ़ गई है, वैसे ये इंडिया करा भी सकता है क्योंकि आज की डेट में क्लाउड सीडिंग से बारिश कराई जा सकती है। पर देखा था नरेंद्र मोदी बता रहे थे कि शायद एक जगह से जाने का डिस्टेंस 10 रुपीज़ है ना, तो वो मार्स पे 10 रुपीज़ पर किलोमीटर के हिसाब से गए हैं। ये मोदी साहब ने दौरा किया है अमेरिका का, उसमें 5 मुआहदे हुए हैं। एक है फाइटर जेट इंजन बनाने का मुआहदा हुआ है, दूसरा ड्रोन्स बनाने का मुआहदा हुआ है, तीसरा चिप्स को असेंबल्स करने का मुआहदा हुआ है, चौथा स्पेस मिशन 2024 में अमेरिका और इंडिया जो है ये मुश्तरका तौर पे स्पेस मिशन के लिए रवाना होंगे। अगले 2, 3, 4 साल जब हम देखते हैं तो हमारा हमसाया मुल्क रॉकेट की रफ्तार से ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा है। डेट में आप सैटेलाइट भेजें, सुपार्को को काम पे लगा दें भगवान के लिए, अल्लाह के लिए। अगर हम लोग ऑरेंज लाइन ट्रेन और इस तरह की जगहों पे पैसे लगा सकते हैं जो कि पड़ी रहेगी, चलनी है नहीं ऑरेंज लाइन पे, तो उस पे अरबों लगा के जो चीज़ चल भी नहीं रही है। इवन के फोर्ब्स की लिस्ट अगर हम चेक करें तो रतन टाटा का नाम आता है उसमें। उसके अलावा उनका वो है क्या नाम है, मुकेश अंबानी, वो फोर्ब्स की लिस्ट में टॉप 5 में आते हैं। तो वहाँ के लोग, अब गूगल का CEO आप देख लें, वो भी एक इंडियन है। तो वो, और फिर इंडियन होने का उन्हें एडवांटेज ये मिल जाता है कि फॉरेन कंट्रीज़ में जब आपका CEO इंडियन बैठा होगा तो वो इंडियंस को प्रेफर करेगा। तो वो कंट्रीज़ इतना रैपिडली प्रोग्रेस कर रहे हैं कि हम उनका मुकाबला तो मुझे तो नहीं लगता कि मतलब कर सकेंगे इजीली। अगर स्पेस प्रोग्राम भी देखें तो इसरो क्या में उन्होंने रिसेंटली मतलब अगर आप इसरो का देखें पता है? जी मुझे इसरो का पता है। मैंने मूवी देखी थी अक्षय कुमार की मिशन, वो जो मिशन मंगल है वो देखी हुई है। और स्पार्को का पता है आपको? स्पार्को का नहीं है पता। देखिए ये हाल है कि जो पाकिस्तानी मतलब इदारा है उसका नहीं पता, स्पार्को पाकिस्तान का है। और इसरो का आपको पता है? इसरो का क्या पता है, क्या थोड़ा बताना चाहेंगे? तो बड़ा वैसे इंटरेस्टिंग है। इसरो के बारे में भाई मुझे बस यही पता है कि मतलब उनका एक स्पेस प्रोग्राम था। उन्होंने रिसेंटली मतलब अपनी न्यू टेक्निक इन्वॉल्व करके मार्स के ऊपर वो गए, चाइना से भी पहले। मतलब अभी चाइना का जा रहा था लेकिन चाइना का फ्लॉप हो गया था, तो फिर इंडिया को मौका मिला तो उन्होंने इंडिया मतलब जाके दिखाया वहाँ पर। और वो भी बहुत कम वेजेस के साथ, मतलब उनको मतलब जब मार्स पे जाने के उनके जो एक्सपेंसेस थे वो बहुत ही ज़्यादा कम थे। इवन कि मैं एक बार देखा था नरेंद्र मोदी बता रहे थे कि शायद एक जगह से जाने का डिस्टेंस 10 रुपीज़ है ना, तो वो मार्स पे 10 रुपीज़ पर किलोमीटर के हिसाब से गए हैं। और आपको पता है रीयूजेबल रॉकेट्स भी वो लॉन्च कर चुके हैं, मतलब जिसमें कॉस्ट कितनी ज़्यादा मतलब कम पड़ती है। बिल्कुल बिल्कुल। और वो टेक्नोलॉजी भी उन्होंने मार्स पे जब वो गए थे तभी उन्होंने सोलर एनर्जी को यूज़ करके, मतलब उन्होंने पेट्रोल के फ्यूल को बिल्कुल कम यूज़ किया एज़ कम्पेयर टू बाकी। मतलब जैसे अगर हम नासा की भी बात करें ना, तो उनसे भी मतलब बेहतर तरीके से गए। लेकिन टेक्नोलॉजी वाइज नासा बहुत आगे है, बट कोशिश कर रहा है, कम्पीट बहुत कर रहा है इसरो में। आपको पता है नासा में भी 40% साइंटिस्ट जो हैं वो इंडियंस हैं। इंडियंस बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है इंडियंस। मतलब अब हम मतलब वो लोग ना जिस तरह से मतलब एफर्ट कर रहे हैं, अगर हम उनके लेवल पर जाकर एफर्ट करें तभी हम पाकिस्तान के लिए भी कुछ अच्छा कर सकेंगे। अदरवाइज तो फिर मतलब हम देखते रहेंगे कि वो एक दिन सुपर पावर्स में भी चले जाएंगे, चाइना को भी बीट कर जाएंगे। और इंडिया के मून मिशन चंद्रयान का लॉन्च भी उन्हीं डेट्स में हो रहा है जिन डेट्स में उनके प्राइम मिनिस्टर फ्रांस में होंगे। क्योंकि चंद्रयान के लॉन्च की भी डेट्स कही जा रही हैं 12, 13, 14, इनमें से कोई डेट होगी। वैसे 14 कही जा रही है, 13 पर भी कहीं आ रही है, लेकिन उस विजिट की डेट्स भी यही हैं। सिर्फ इसी महीने नहीं कि जुलाई के महीने में हमें इतनी बड़ी खबरें मिल रही हैं और इतनी बड़ी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, नहीं। अगले 2, 3, 4 साल जब हम देखते हैं तो हमारा हमसाया मुल्क रॉकेट की रफ्तार से ऊपर जाता हुआ नज़र आ रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये जो हम हमेशा बातें करते हैं, यानी ये कि देखिए कितना तरक्की कर ली इन्होंने, इकोनॉमी की हम बात करेंगे, हम पॉलिटिक्स की बात कर लेंगे, हम किसी कंट्री के साथ स्ट्रेटेजिक रिलेशंस की बात करेंगे, या फिर हम ये बताएंगे कि देखिए अभी और कौन सा विज़िट होने जा रहा है, अब इस कंट्री का विज़िट होगा और ये मंसूबे बन गए, इतने जो हैं वो एग्रीमेंट्स हो गए। नहीं, मंसूबा तो है वो, लेकिन ये वाला नहीं है। अगले 2-3 साल में इंडिया की स्पेस एजेंसी, जिसको ISRO कहते हैं, इसरो, उसकी क्या प्लानिंग है? वो इतनी एम्बिशियस प्लानिंग है कि
आप देखकर और सुनकर हैरान परेशान रह जाएंगे। देखिए, जो इसरो है वो वन ऑफ द टॉप स्पेस एजेंसी कही जाती है दुनिया की, जैसे कि नासा है, यानी 3 कंट्रीज़ अगर आप ले लें, अमेरिका और रशिया और चाइना, तो इंडिया भी अब किसी से पीछे नहीं रहा। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। सबसे बड़ा जो ताज्जुब हुआ है ना, वो मेरे को ये है कि जो पाकिस्तान के जो यंगस्टर है, मतलब जो स्टूडेंट है, उसको उसके स्पेस एजेंसी का नाम भी नहीं है पता, लेकिन इंडिया का बारे में सब कुछ पता है उसको। इंडिया में मतलब हाँ, उसने बताया ना कि मूवी देखा था मंगल मिशन, और इंडिया में इसरो के बारे में सारी नॉलेज है, कितनी मिसाइलें बनाई, कितने यहाँ से ये मिशन कंप्लीट किए हैं। और दूसरी बात कि नासा के बारे, वो सब के बारे में पता, लेकिन खुद के देश के बारे में नहीं है पता। तो पाकिस्तानी मेरे भाइयों बहनों, यहाँ ही पॉइंट आता है कि ऐसी जो थिंकिंग है ना, तो क्योंकि तुम्हें खुद के देश के बारे में पता नहीं है, तो तुम दूसरे के देश के बारे में कैसे बोल सकते हो? पहली बात तो अब यहाँ पे जब भी आप कोई इंडियन को पूछेंगे ना पाकिस्तान के बारे में, तो ज़्यादातर इंडिया से अलावा ज़्यादातर दूसरे देश के बारे में जानते नहीं है। यार एवरेजली मैं देखूँ तो हाँ, जो बहुत पढ़े लिखे हैं और बाहर जिसका ट्रैवलिंग ज़्यादा होता है, उन लोगों को अलग अलग कंट्री के बारे में ज़्यादा नॉलेज होती है। लेकिन यहाँ पे कोई भी पढ़ा लिखा होगा या कोई भी होगा, इंडिया के बारे में ही ज़्यादा बात करने के लिए वो रेडी होगा। पाकिस्तान के बारे में कोई पूछेगा ना तो हाथ जोड़ के मना कर देगा, रहने दो, क्योंकि उस देश के बारे में क्या बोले, ऐसा ही बोलते हैं। मैंने तो ग्रुप में बहुत सारे एक दो वीडियो में भी मैंने पूछा, किसी ने कुछ जवाब, पाकिस्तान के बारे में पूछना तो ख़त्म करो, कुछ और पूछ लो, हम आंसर दे देंगे। ऐसी हालत है आपके देश की। दोस्तों, आप एक बार विचार तो करो, एक बार थिंकिंग करो कि आपके देश के बारे में यार आपको नहीं है पता, आपके साइंटिस्ट के बारे में आपको नहीं है पता, और आपके वहाँ के मिलिटेंट्स हैं उसके बारे में नहीं है पता, आपके एजुकेशन सिस्टम के बारे में नहीं है पता, आपके बजट के बारे में, आपको देश का क्या बजट है, कौन से डिपार्टमेंट में क्या क्या बजट है, उसके बारे में नहीं पता। कि क्या आप इंडिया के बारे में बात करके आपको बेनिफिट्स मिलेगा? इंडिया ये कर रहा है, इंडिया सब कुछ करेगा, आप देखते रह जाओगे और आंखें इतनी बड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो आपके देश के बारे में सोचो। हाँ, और हर एक वीडियो में पाकिस्तान को बोल रहा हूँ कि एजुकेशन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट टू ग्रो योर कंट्री। ये मेरा इंग्लिश है, इतना ही मुझे आता है। ये थोड़ा जॉक्स के लिए, मजाक मस्ती के लिए, क्योंकि वीडियो इतना भी सीरियस ना हो जाए हमारा। हाँ, तो एजुकेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है हर एक कंट्री के लिए, ऐसा नहीं पाकिस्तान, हर एक कंट्री के लिए। इंडिया भी इतना आगे बढ़ने का रीज़न यही है। यहाँ पे जो एजुकेशन सिस्टम थी उसको चेंज किया गया, उसमें उसकी वजह से ही इंडिया आगे आया है, क्योंकि एजुकेशन हुआ अच्छा तो यहाँ पे नए नए स्टार्टअप आए, और जैसे जैसे स्टार्टअप नए आते गए वैसे हमारा कंट्री ग्रो करता गया। IT फील्ड है या फिर साइंस का जो फील्ड है, उस सब में आप देख लो, सब में हम ग्रो कर रहे हैं। तो पाकिस्तानी भाइयों बहनों, आपके देश के बारे में रिसर्च करो और देश को कैसे आगे ले जाए उसके बारे में भी रिसर्च करो, और आप खुश रहो, आपकी फैमिली को भी खुश रखो, दोनों हेल्थी रहो, आप और आपकी फैमिली। तो आपकी क्या राय है इस वीडियो देखने के बाद, आप हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।